देखो, तो अभी अपने को कंडक्टिविटी पता है, करंट डेंसिटिविटी पता है एंड रेजिस्टिविटी पता है। शायद से हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था जहां पर हमें एक्चुअली ध्यान में आया था कि जब करंट का फ्लो होता है तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये तो 110% पक्का है। बट इट्स नॉट दैट सेम इलेक्ट्रॉन विच इज स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम पावर स्टेशन, और वही इलेक्ट्रॉन हमारे घर में आते तक हम इंतजार नहीं करते हैं। जैसे वहां से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, अपने घर के एंड का जो कंडक्टर, अपने घर के पास जो कंडक्टर का एंड है, वहां का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हमारे तरफ आता है। ठीक है, याद है ना वो हेरा फेरी वाला वीडियो देखा था? यस सर। सो भले ही करंट पावर प्लांट से हमारे घर में आया है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मोशन कितनी हुई है? सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड the origin of resistivity. देखो, हमने ये कहा था कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस भी मोशन में रहते हैं, एंड दैट मोशन इज बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। उसके कारण जो इंटरनल एनर्जी है और जो कि उनके वेलोसिटी के कारण है, उस उसके कारण वो रैंडम मोशन में रहते हैं। और इन जनरल होता क्या है? तो इन जनरल होता ऐसा है, ये अगर कहीं पर आयंस है, तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसने यहाँ से मोशन शुरू की, यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, शायद से यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग रैंडमली, यहाँ से फाइनली यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा कोलाइड होकर। ठीक है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कोलिजन, क्या कोलिजन्स जो होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, दिस इज रैंडम थर्मल मोशन। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये जा रहा है आयंस के साथ, टकरा रहा है और आगे जा रहा है। ये डॉट्स जो दिखाए हैं, दोज आर आयंस। कोलिजन होकर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इट मे हैपन दैट ये शायद से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देखो क्या होने वाला है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन डायरेक्शन दिखा देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या होने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन ये मोशन तो करेगा, और साथ ही साथ इस प्रकार से एक एडिशनल मोशन करने वाला है, थोड़ा ड्रिफ्ट होगा। अब ये भी आगे की मोशन करेगा, बट साथ ही साथ और थोड़ा ड्रिफ्ट होगा। ये भी मोशन करेगा, पर ये इसकी भी थोड़ी ड्रिफ्ट होने वाला है। ये भी ड्रिफ्ट होगा, ये भी ड्रिफ्ट होगा, और ये भी ड्रिफ्ट होने वाला है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? जिस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए तक होने वाली थी, नाउ इट विल बी एट पॉइंट ए डैश।
सो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंचता, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ए डैश पर पहुंचा है। क्या सही है क्या? सो दिस इज एडिशनल मोशन with thermal motion of electron, and this additional motion is because of existence of electric field, और इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं और एग्जैक्टली ये कितना ड्रिफ्ट होगा ये हम लिखने की कोशिश करेंगे। सो देखो, electrons are in random thermal motion at room temperature. When electric field is applied, and additional force acts on electron, and electron will be accelerated in the direction of force. ठीक है, तो देखो, जब रैंडम थर्मल मोशन है तब क्या होने वाला है, ये मोशन में तो रहेगा बट ओवरऑल वो कहीं पर जाने वाला है क्या? तो नहीं, ओवरऑल जैसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी जिसको हमें कहना है, हमने ऐसा लिखा है ना कि अगर ये कोई हमारा कंडक्टर है, अगर ये कोई हमारा कंडक्टर है तो बिकॉज ऑफ रैंडम थर्मल मोशन ये भले ही पार्टिकल की वेलोसिटीज है बट इतने ज्यादा पार्टिकल्स है एंड दे आर इन रैंडम मोशन, इसके कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी ये जीरो रहेगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो रहेगी मतलब क्या, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल करंट की कोई मोशन नहीं हो रही है, ओवरऑल चार्जेस की कोई मोशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे। कैसे निकाली जाएगी एवरेज वेलोसिटी? सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की एडिशन करनी पड़ेगी। और एवरेज निकालना है, ये तो सभी की एडिशन हो गई। सो n इलेक्ट्रॉन्स है तो वी शुड डिवाइड इट बाय n। छोटा n हम नंबर डेंसिटी के लिए यूज करते हैं तो वी शुड यूज कैपिटल N। तो सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटीज की एडिशन की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें एवरेज वेलोसिटी देंगे एंड दैट विल बी 0। दिस विल बी बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाने वाले हैं उतने ही इस साइड आएंगे और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे। हाँ, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पर
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी एडिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कारण उनकी मोशन होने वाली है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो क्या हम ये फोर्स और उसके कारण एक्सीलरेशन एंड हिंस उसके कारण जो होने वाली वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखो द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by force upon mass of electron। फोर्स कितना रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपॉन m। अब ये एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा बिकॉज चार्ज निगेटिव है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो बिकॉज ऑफ दिस द वेलोसिटी ऑफ ith electron will be vi equal to उसकी इनिशियल वेलोसिटी छोटा vi कैपिट v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं। सो vi इक्वल टू vi माइनस e इंटू e अपॉन m इंटू टी आई अवेलेबल टाइम। क्या सही है क्या? क्या लिखा सर ये हियर? तो मैं v डैश आई कह देता हूँ। velocity of electron ith electron after time interval ti from the last collision and vi was its velocity after last collision। देखो क्या कह रहे हैं हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर कोलाइड हुआ, यहाँ पर, इसके बाद इसकी वेलोसिटी वी आई थी। अब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, इसके कारण इसका एक्सीलरेशन हो रहा है। तो ये जिसकी फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी दिस इनिशियल वेलोसिटी प्लस नॉट नेसेसरीली ये कोलिजन के वक्त, इसके पहले की भी आप कह सकते हो, इस पॉइंट की वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी? तो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन प्लस इसके बाद का जो कुछ भी टाइम है दैट टाइम टी है। ठीक है, इसके पहले ये एक्सीलरेशन नहीं था बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सीलरेशन आ रहा है और इसके कारण इसकी वेलोसिटी ये चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम कहते हैं क्या कर रहे हैं सर हम? The collisions of electrons are random and they do not appear
आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, वो कोई फिक्स टाइम इंटरवल के बाद नहीं अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, डू नॉट हैपन, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जल्दी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हम एक एवरेज टाइम इंटरवल लेते हैं। सर ये एवरेज एवरेज बार बार क्यों आ रहा है? बिकॉज एक चीज ध्यान में रखो, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी 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 लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हमारे कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और उनकी अगर हम एवरेज कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ये पहले कोलिजन के बाद जल्दी कोलाइड हो रहे हैं, तो कुछ ज्यादा भी समय ले सकते हैं, और इसलिए हमें एवरेज कंडीशन के बारे में बात करनी पड़ेगी कि ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल क्या हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस कोरोना के समय में कुछ लोगों को कोरोना के कारण शायद से अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। सो ओवरऑल ये साइंटिस्ट कम्युनिटी क्या कहती है कि देखो, ये कोरोना के कारण जो रिकवरी रेट है ये अच्छा खासा रेट है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि लगभग 99% लोग ये रिकवर हो रहे हैं। सो दैट इज ओवरऑल कंडीशन। एवरेज कंडीशन आप अभी भी देख रहे हो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में की कंडीशन बहुत खराब है, कुछ जगह पर पेशेंट भी नहीं है। सो दीज आर रैंडम, अलग अलग जगह की कंडीशन। ओवरऑल कंडीशन क्या है? तो ओवरऑल कंडीशन वी आर रिकवरिंग फ्रॉम फेस क्या सेकंड वेव, ठीक है। सो वैसा हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारा कहना है। सो देखो फिर हम कहेंगे then at a given time some electrons would have spent more time than tau, while some have spent less time than tau, where tau is called as, okay, t, t टाइम ले रहे हैं ना। Where ti is any time instant, not any time instant ठीक है। As the number of electrons is very large, we can calculate, we should calculate average time tau
between successive collisions. It is also called as relaxation time. It is also called as relaxation time. ठीक है, कौन सा टाइम है ये? एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन. सो हर इलेक्ट्रॉन लिया, उसके दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कितना है टी आई, ऐसा कैलकुलेट किया. ऐसे 5 लाख 10 लाख 50 लाख इलेक्ट्रॉन का टाइम देकर उसको उतने अमाउंट से डिवाइड किया, तो ये टाउ एवरेज टाइम आ रहा है. ठीक है, thus averaging over the n electrons, total number of electrons, we will get average value of drift velocity Vd. The velocity with which electron is actually moving in any particular direction. In particular direction. और ये particular direction will be decided by electric field की direction. ठीक है, so देखो ये आ जाएगा. Excuse me. Sir, 1 minute last week. Okay. Then sir. Okay. So देखो, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हम लेकर रहे हैं. इट इज एवरेज ओवर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या आएगी? सभी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन के बाद की एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 80. तो एक्सीलरेशन इसका निगेटिव है, इनटू ये हमारा टी आई है, ये इसका एवरेज. ठीक है, सो ये आ जाएगा Vd इक्वल टू. अब देखो ये सिर्फ उनके इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है, इसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम थर्मल मोशन. कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कैसे रहेगी? अब कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो ये एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी. हाँ, अब इसके कारण एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ये आने वाली है E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये एवरेज टाइम हमने अभी लिखा है टाउ. इसलिए आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी माइनस E इंटू ई अपॉन एम ई इंटू टाउ. क्या सही है क्या? दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. This is average velocity with which electron actually moves
inside conductor. Interestingly, it is independent of time. देखो टाउ ये एवरेज टाइम है, हाँ ये चेंज नहीं होने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा ना, दिस इज एवरेज टाइम। टी उस इंस्टेंट पर ये डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट इंस्टेंट। ठीक है, फिर हम आगे जाकर अब कहते हैं बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट there is net transfer of charge across a conductor direction perpendicular to cross sectional area and direction opposite to electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा। अब देखो, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, जो लिखा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसकी कोई लेंथ है, उसका एक छोटा सा पीस हम देख रहे हैं कंडक्टर का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होने वाले। अब ये कोई तो छोटा सा टाइम डेल्टा टी में कितना मूव करेंगे, तो अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, सो इन्होंने कवर किया हुआ डिस्टेंस डेल्टा एक्स विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। ठीक है, let n be the number density। नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो देखो, in small time delta t, electron will cover distance delta x given by delta x equal to Vd into delta t। क्या कहना है हमारा? देखो ये कंडक्टर है, हम उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कोई भी एक एवरेज एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज वो Vd इस वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर मूव होते रहता है। सो इन छोटा टाइम डेल्टा टी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? उसने Vd इंटू डेल्टा टी इतना डिस्टेंस कवर किया होगा।
ठीक है। सो नेट चार्ज crossing unit area, sorry, crossing any area will be given by देखो अब देखो, हाँ, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो ये कोई हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इन डेल्टा टी टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऐसा छोटा सा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो इस डेल्टा टी टाइम में अगर हम इस छोटे से हम ऐसा कह रहे हैं, ये डेल्टा टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन्स ये वीडी इंटू डेल्टा टी इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी डेल्टा टी टाइम में आगे चला जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी आगे पहुंच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी इस क्रॉस सेक्शन को आगे करेगा। तो बेसिकली इन टाइम डेल्टा टी अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर पहुंच रहा है, तो इसके आगे का हर इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे जाएगा। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय देयर चार्ज, आपको मिल जाएगा कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है इन डेल्टा टी टाइम। और अगर इस प्रकार से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपको चार्ज क्रॉसिंग गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम मिल जाएगा, जिसको हम करंट कहने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली अभी हम एक्चुअली कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ पर करंट कितना रहेगा। अगेन ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये नॉर्मली रैंडम थर्मल मोशन में रहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, तो इनकी मोशन होने वाली है। और अभी हम कह रहे हैं कि चलो एक छोटे से डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारा क्रॉस सेक्शन क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं और वहां से टोटल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है। सो अब हम कहेंगे कि नेट चार्ज क्रॉसिंग एरिया इन टाइम डेल्टा टी विल बी। सो देखो एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे सर पूरे इस वॉल्यूम के अंदर के। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये आएगा डेल्टा एक्स इंटू ए। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया, उसको हम नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या सही है क्या? तो देखो एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डेल्टा एक्स, तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम आ गया। इसको नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ गया। तो दिस इज ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस क्यू बाय डेल्टा टी हो गया। हाँ, इन टाइम डेल्टा टी, इसको ही आप करंट कहने वाले हो।
इसको इधर लिखता हूँ। Therefore, current I equal to Q by delta T equal to E into N into delta X into A। तो देखो ये आ जाएगा I equal to E number density N, delta X is VD into delta T into A। ठीक है। और इसे आप लिख सकते हो बट I इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो ये आ जाएगा J इंटू ए इक्वल टू E इंटू N इंटू VD इंटू डेल्टा T इंटू A। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ VD की वैल्यू हमने निकाली है ना, क्या है वो, ये देखो यहाँ पर VD की वैल्यू निकाली है E इंटू E अपॉन ME इंटू टाउ। सर माइनस साइन क्यों नहीं लिया, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा था कि इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये J आ जाएगा हमारा J इंटू ए E इंटू N इंटू VD की वैल्यू E इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ इंटू डेल्टा T इंटू A। और सॉरी हाँ ये चार्ज है हमारा, देखो दिस इज चार्ज, तो इसे ये डेल्टा T से डिवाइड करना पड़ेगा करंट के लिए। ठीक है, हमने चार्ज निकाला था ना, डेल्टा एक्स इतने लेंथ के इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इस n को डेल्टा एक्स इंटू ये इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल चार्ज आ गया, चार्ज अपॉन टाइम हमारा करंट रहेगा। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी नीचे डेल्टा टी आएगा और यहाँ पर भी नीचे डेल्टा टी आना चाहिए। सो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, ये एरिया एरिया चला गया, डेल्टा टी चला गया, यह आ गया करंट डेंसिटी इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है, बट अभी आपको याद आएगा जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन हमने लिखा था, जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन लिखा है, जे इक्वल टू सिग्मा विच इज कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से हम लिखेंगे एज therefore sigma equal to n e square me अपॉन टाउ। ये कंडक्टिविटी है, इसका इनवर्स रेजिस्टिविटी होता है, सो रेजिस्टिविटी इक्वल टू
mass of electron divided by n e square upon tau. So आपको ध्यान में आएगा सर, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एंड टाउ सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, ये भी उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा. So resistivity of material will be constant. हाँ, अब टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, टाउ भी चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है. ठीक है, क्या ध्यान में आया क्या? ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस का ओरिजिन है. क्या ओरिजिन है कि ये इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मूविंग दे विल कोलाइड आयंस एटम्स इनसाइड कंडक्टर. नॉट ओनली दैट, कुछ मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी वो कोलाइड हो सकते हैं, और यहां से हमारी रेजिस्टिविटी आती है. ठीक है, लगे तो इसको सेपरेटली लिखते रहूं. देयरफॉर ठीक है, तो देखो, अगर ऐसा है तो वी विल टॉक अबाउट एक छोटा सा कंसेप्ट है विच इज मोबिलिटी. कि ये जो चार्ज कैरियर्स है ना, टिपिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इनको मूव होने के लिए कितनी परमिशन है. ठीक है, तो हम लिखते हैं मोबिलिटी is defined as magnitude of drift velocity per unit electric field. Mobility mu, drift velocity per unit electric field. जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ का ऐसा यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. ठीक है, हमें पता है एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी,
तो ये वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर म्यू बन जाएगा E cancel charge of electron upon tau upon mass of electron. So it actually depends on tau, average collision time. ठीक है, इसे कहा जाएगा मोबिलिटी। जितना ही ज्यादा मोबिलिटी उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर पाएंगे, या उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली वहां पर भी उनका ड्रिफ्ट कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा तो ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है,